गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका नया चैप्टर विच इज योर चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी तक हम जानते हैं कि आपके सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में, टेंजेंट क्या है, रेडियस क्या है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, उन सब के एरिया क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, राइट। शायद एरिया अभी तक हम नहीं जानते सेक्टर सेगमेंट का, बट सेक्टर सेगमेंट क्या होता है वो हम जानते हैं। एम आई राइट? एरिया पढ़ेंगे हम अभी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब वो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जहां पे हम सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया पढ़ेंगे, एज वेल एज आप कई जगह पे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन देखते हो, राइट। ये चैप्टर आपका डिवाइडेड है दो एक्सरसाइजेज में, 12.1 12.2। 12.1 में हम देखने वाले हैं, दिस इज योर कंटेंट ऑफ 12.1, कैन यू सी दिस ऑन स्क्रीन, जहां पे हम देखेंगे एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। अगर कोई गिवन रेडियस का सर्कल है तो उसका एरिया एंड सर्कमफरेंस। उसके बाद एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल देखेंगे। एरियाज ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये सारी चीजें देखेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। फिर ये आपका क्या हो गया, सेक्टर एंड सेगमेंट आपको याद है, व्हाट इज योर सेक्टर, इजंट इट योर पिज्जा? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना। ये आपका सेक्टर हो जाएगा, पिज्जा, राइट। व्हाट इज योर सेगमेंट? इट इज योर पापड़, ओके। तो अगर आपको इन सब के एरिया पता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर आप ये सब पढ़ाते हो, ये सब हमें लाइफ में काम कहाँ आता है, ये सब हमें लाइफ में कहाँ काम आएगा? वहीं काम आएगा जहाँ पे आप पिज्जा खाने जाओगे, राइट। सिर्फ वहीं नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे। समझाता हूँ मैं आपको एक इंसिडेंट। तो एक नई नई पिज्जा की शॉप खुली थी यहीं पे मेरे होम टाउन में, आज से कुछ सालों पहले की बात है। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम जा रहे थे कि चलो टेस्ट करते हैं यहाँ पे पिज्जा कैसा है। तो पिज्जा टेस्ट करने के लिए गए, तो सबसे पहले आपको मेनू कार्ड दिया जाएगा, एम आई राइट, हाँ या ना। यहाँ पे आपके नए नए नाम होंगे पिज्जा के, अलग अलग, राइट। जैसे नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे, समथिंग लाइक दैट, डेल पिज्जा। अब हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली उसके अंदर है क्या। फिर नीचे आप कंटेंट देखोगे, अच्छा ऑलिव्स हैं, कैप्सिकम है, मशरूम है, पनीर है, तो वहां से पता चलेगा ओके दिस इज द पिज्जा, दिस इज, ये सारी चीजें ये होगा। स्पाइसी है नहीं है तो उसके लिए वो चिलीज ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे 2 चिलीज ड्रॉ है, इतना स्पाइसी होगा, कम स्पाइसी होगा, वी कैन इट लाइक दैट। बट द थिंग इज, मेन इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स आपको इन सभी चीजों में काम नहीं आएगा, मैथ्स यहाँ पे काम आएगा उसके मेनू कार्ड में, ओके। अच्छा मेरी बात सुन के भूख लग गई? नहीं 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 नहीं, तो आपको विष्णु सर की बात सुननी चाहिए, विष्णु सर के पिज्जा टेस्ट करो, ओके। मैं एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूँ, चलो। अब यहाँ पे आपको इधर इंचेस, राइट, आपको यहाँ पे डायमीटर दिया जाता है पिज्जा का कि 10 इंच का पिज्जा है, वो इंच मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 इंच का पिज्जा, यहाँ पे दी जाती है एमआरपी, एम आई राइट। जो अभी आप एमआरपी देखते ही नहीं हो, क्यों? पापा के पैसे से खाने जाते हैं ना भाई, हमें थोड़ी खर्च करना है, जो होगा वो पापा के पैसे यहाँ पे दे देने। इधर पापा का डेबिट कार्ड लेके जाते हो या समथिंग लेके जाते हो, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ, या पापा आपको दे देते 500 रुपीज, 1000 रुपीज? क्या नहीं, खुद पार्ट टाइम अर्न करते हो, झूठ मत बोलो, अभी तो पापा ही पैसे निकालेंगे। तो वहां पे क्या था, वहां पे हम सब पार्ट टाइम अर्न करते थे, तो हम पूरा पैसा काउंट करते थे, ओके, कि कौन सा पिज्जा चीप रहेगा, कौन सा पिज्जा सस्ता रहेगा, लाइक दैट। तो वो लोग ना यहाँ पे ये 10 इंच और 14 इंच को कंपेयर कर रहे थे कि अरे 10 इंच का सपोज 100 रुपीज का है, राइट। 14 इंच का या 14 इंच का आप मान लो कि 120 रुपीज का है। तो उन्होंने मान लिया कि चलो 14 इंच का 120 रुपीज का है तो ये सस्ता होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 10 इंच एंड 14 इंच सिर्फ डायमीटर ही काउंट किया ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और अभी के लिए चलो ऐसा मान लो ये 20 इंच का है और ये 150 रुपीज में मिल रहा है या 180 रुपीज में मिल रहा है। तो क्या मैं ये डायरेक्टली ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये 10 इंच का डायमीटर है, ये 20 इंच का डायमीटर है, तो आप बोलोगे सर इतना सस्ता पिज्जा आपने कहाँ से खाया, 100 रुपीज एंड 180 रुपीज? ये जस्ट एग्जाम्पल है, दिस आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स आर डिफरेंट देन द फिगर्स, देन द नंबर्स स्टेटेड हियर। वो सारी चीजें आपके डिस्क्लेमर आता है सारी एड्स में, एम आई राइट? म्यूचुअल फंड्स आर subjected to market risk. Don't invest blindly. Rupees 180. So rupees 180 for 20 inch and rupees 100 for 10 inch. तो उन्होंने, वो लोग कर रहे थे काउंट पेरीमीटर कि अरे ये 10 इंच है, ये 20 इंच है, तो 20 इंच आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो 180 रुपीज, ये तो सस्ता है, हम 20 इंच का मंगवा लेते हैं। इज दिस करेक्ट कैलकुलेशन और रॉन्ग कैलकुलेशन? टेल मी, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, रॉन्ग। मैंने उनको बोला यस, देखो आप सब कितने होशियार हो मेरे दोस्त लोग से, राइट। वो लोग इंजीनियरिंग करके भी ये नहीं कर रहे थे, आप 10th में कितने होशियार हो, वाह ऑसम, प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू गॉड, आई एम टीचर ऑफ दिस स्टूडेंट, आई एम फीलिंग सो प्राउड। तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस बेसिस पे होनी चाहिए?
Isn't this should be based on area? Am I right? चलो यहाँ पे आपका एरिया क्या हो जाएगा, π/4 10 स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपका एरिया क्या हो जाएगा, π/4 20 स्क्वायर. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, πr स्क्वायर, π/4 20 स्क्वायर एंड π/4 10 स्क्वायर. हाँ या ना? रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो उनके राइट, अगर आप एरिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि इसमें आपको ज्यादा पिज्जा या उसके ऊपर का स्टफिंग ज्यादा खाने के लिए मिलेगा, लेट अस चेक. तो ये रेशियो आपका आ रहा है 20 स्क्वायर टू, सॉरी दिस इज 400. एम आई राइट? डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स उसकी प्राइस 4 टाइम्स हो जानी चाहिए. अगर ये इसका 100 रुपीज है तो इसकी प्राइस आपकी कितनी होनी चाहिए, 400. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? ओके, तो 400 का पिज्जा, मतलब आप 100 रुपीज वाले 4 पिज्जा खाओगे, उससे अच्छा ये 400 वाला एक पिज्जा ले लो जो 180 रुपीज में पड़ रहा है. अल्टीमेटली उनका कंक्लूजन राइट ही था, बट मेथड रॉन्ग थी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये एक सिंपल आपका वे हो गया कि जहां आपकी आपकी रियल लाइफ में आप कहाँ पे ये सारी चीजें आपको काम आएंगी. वन मोर थिंग, 12.2 में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन. तो सारी डिजाइन आप देखते हो राइट, आपके घर पे चादर होती है राइट, कर्टेन्स होते हैं, उस पर मस्त मस्त अलग अलग डिजाइन बनी होती है, फूल, पत्तियां, राइट, लीव्स. एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये तो बहुत ही छोटा सा मैंने फिगर बनाया है, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी होते हैं राइट, जहाँ पे सर्कल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना एवरीवन? क्या कभी आपने सोचा है कि इसका एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप पूछोगे कि सर क्वेश्चन के कवर को देख के ऐसा आइडिया आता भी कैसे है कि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे? एम आई राइट? क्वेश्चन को देख के तो बस एक ही फील आता है, या तो इसके ऊपर सो जाओ या इसको लेके छोटे भाई को मारो या छोटी बहन को पीटो. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? यही करते हो अभी तो, घर के टाइम में यही करते होगे ना? सच बोलो, झूठ मत बोलो. कितनी बार मारा है ऐसे ही, जब आप वो बेचारा पढ़ते रहते हैं आपके छोटे भाई बहन, एंड आप जाते हो एंड उठा के पूरा रख के दे देते हो, इधर कंप्लेन करते हैं मुझ पे वो. ऐसा मत किया करो, बहुत दुख होता है, रोना आ जाता है कभी उनको. इधर बोलते हैं पढ़ने में आप अच्छे हो, बट ठीक है चलो कोई नहीं. आप बोलोगे फिर अभी सर आपको वो पता नहीं कि वो हमें कितना पीटते हैं. हाँ, अभी आप बोल रहे हो हाँ सर वो वाला वीडियो तो दिखाया ही नहीं जिसमें वो छोटा. ओके यस, वह हाँ, एक वन स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरे पास सिबलिंग्स है ही नहीं. बाजू वाले सिबलिंग्स पे अटैक करो ना, एक सिबलिंग से नहीं चलेगा. हाँ, बाजू वाले. अब ये मत बोलो कि पूरे कंपाउंड में कोई छोटे बच्चे हैं ही नहीं. होंगे होंगे, कहीं ना कहीं तो कोई तो मिलेंगे ही. यस, एंड वही तो मजा है, उनको मारो फिर वो कंप्लेन करेंगे पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स से आप मार खाओ. ओके, तो ये सब जो आपके एरियाज हैं. यस यस, यू आर द स्मॉलेस्ट. हाँ, आप स्मॉलेस्ट हो तो आपको तो फायदा ही फायदा है. बाजू वाले के पेरेंट्स मेरे पे हमला करेंगे, अरे बाजू वाले पेरेंट्स को आने तो दो, फिर बोल दो क्लास है, क्लास करके बैठने लग जाओ. क्लास के टाइम तो मारने आएंगे नहीं, अगर मारने आएंगे तो बोल देना वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है, बेइज्जती होगी. लाइक दैट राइट, स्निक दो. फिर तो मारेंगे ही नहीं. तो ये सारी टेक्निक जुगाड़. तो 12.2 में हम ऐसे सारे फिगर्स के एरिया फाइंड करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा. तो इज दिस क्लियर? ये चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं. 12.1 में आपका एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, एंड 12.2 में ये सारी चीजें. राइट, एंड यस वन स्टूडेंट इज रिमाइंडिंग दैट सर वो वाला वीडियो तो आपने दिखाया नहीं क्लास 9 का, जिसमें वो छोटा बच्चे ने अटैक किया था. दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, वेट, आई कैन फील योर टेम्पटेशन. चलो यहाँ पे, नाउ एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस. चलो फटाफट, अगर आपको सर्कल दिया गया है तो सर्कल का एरिया एंड पेरीमीटर क्या है? आप बोलोगे सर आप ये बच्चों वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ फटाफट आंसर दो. एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, अगर उसके रेडियस r यूनिट्स है, so what will be its area and what will be its perimeter? Yes, tell me. Okay, area is pi r square, perimeter is 2 pi r. Very good. Right, so area pi r square, perimeter 2 pi r. Right. Area pi r square, perimeter 2 pi r. Next, मान लो ये सेमी सर्कल हो गया, तो सेमी सर्कल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मान लो. राइट, मैं शो यू वन मोर टाइम.
right. Okay. So here your area will be how much? Isn't it 1/2 pi r square? Now what will be its perimeter? Yes, this is the thing where you all are doing mistake, right? Yes, Priyanshu, your answer is right. Okay. समझना है यहाँ पे आपका पेरीमीटर सिर्फ पाई आर नहीं होगा, राइट? यस ध्रुव, यू आर ऑल्सो राइट, राइट? बिकॉज अगर आप पेरीमीटर यहाँ पे फाइंड कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट, पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द बाउंड्री, राइट? ये पूरा आपका बाउंड्री की टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, दिस विल बी पाई आर एंड यू हैव टू एड दिस एज वेल, आर प्लस आर, राइट? सो इट इज पाई आर प्लस 2r, इट इज योर पाई आर प्लस 2r. इज दिस क्लियर? या फिर आप बोल सकते हो पाई आर प्लस डी. ग्रेट, यस क्रिश, श्रीकर, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यू कैन टेल मी यस अगर ये चीजें आपको पहले क्लियर हैं तो. ओके, जाए नेक्स्ट. ग्रेट. ओके, यस, श्रेया इज ऑल्सो हियर. तो श्रेया, आफ्टर लॉन्ग टाइम, एवरीथिंग ऑल राइट? आप कहाँ पे हो श्रेया? विद्यानगर में ही हो कि फिर? यस, श्रेया SA. तो श्रेया कंफ्यूज हो रही है कि सर मुझसे ही बात कर रहे हैं या श्रेया डी का भी वीडियो ऑन है? सर मैं नेटिव में हूँ सर. नेटिव में, ओके ओके. फिर वहां से भेज दोगे ना बुक्स चेक करने के लिए? हाँ सर. यस. तो नाउ ये आपका हो गया एरिया पेरीमीटर. नेक्स्ट, इसके बाद अब हमें क्या डिस्कस करना था? आपका एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, ठीक है. नाउ लेट मी शो यू अबाउट आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट. तो आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट ये तो आप सबको क्लियर है. चलो, ये क्या है आपका स्टूडेंट? क्विकली, इज दिस योर आर्क, सेक्टर और सेगमेंट? सेक्टर. यस, this is your segment, right? Segment is nothing but your papad. Sector is pizza. Arc क्या है? Arc is arc only, right? Arc जो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे आर्क आपने ड्रॉ किए होंगे. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर हमने बस आर्क देखे, इस बार कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया ही नहीं है. डोंट वरी, अभी कर लोगे फटाफट 15 दिन में. तो साथ में करते जाओगे तो अच्छे से होगा. इस तरीके से 15 दिन या उस वाले गैप में जल्दी जल्दी लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, ग्रेट. चलो, अब आपका एरियाज ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, इसके ऊपर हम जाते हैं कि अगर आपके पास सेक्टर दिया गया है तो उसका सेक्टर का आप एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हो. उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको आर्क के लेंथ की जरूरत पड़ेगी. तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर सेपरेटली देखेंगे, फिर लेंथ ऑफ आर्क देखेंगे, फिर उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो कैसे देख सकते हैं, समझना. दिस इज वेरी इजी. चलो, can you see this circle everyone? Please give me some response. This is your circle. अब पिज्जा का पूरा एरिया तो आपने फाइंड कर दिया. अभी सपोज आपके छोटे भाई बहन ने आपको पूछ लिया कि दीदी ये आप इतना सारा पिज्जा खा जाते हो, इसका एरिया कितना है? क्या कितना पोर्शन आप खा के जाते हो? यस, आई थिंक जूड, सॉरी जोयल अभी आंसर दे रहा था कि सर इतना एरिया हम खा जाते हैं शायद. ओके, सो एंड उस हिसाब से आपने इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक दैट. ओके, समझना ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. यू नो एरिया ऑफ होल सर्कल, एम आई राइट? अब आपको ये वाले सेगमेंट का, सॉरी ये वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. कैन यू सी दिस सेक्टर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ या ना? यम्मी पिज्जा फुल ऑफ स्टफिंग, ऑसम, राइट? कमेंट या फेवरेट पिज्जा इन चैट बॉक्स. कौन सा पिज्जा आपको बहुत पसंद है ना? इफ होल एंगल इज 360 डिग्री, इफ होल एंगल, राइट, अगर मैं एंगल के बारे में बात करूं,
angle and area. If whole angle is 360 degree, what will be its area? Isn't it pi r square? Okay, great. ओके, चीज बर्स्ट पिज्जा, नहीं चीज बर्स्ट तो स्टफिंग हो गया सुक्ति का, वो आप करते हो राइट। मार्गरेटा बहुत लोगों को पसंद है। ओके, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं आई डोंट लाइक पिज्जा। ओके, सिंपल ओनियन पिज्जा। ओके, पनीर पिज्जा। पेरी पेरी, पेरी पेरी इज मसाला और पेरी पेरी इज पिज्जा। रोटी पिज्जा विथ बटर, ओ ग्रेट, रोटी पिज्जा विथ बटर। देन मिसिंग योर खाखरा, खाखरा मैं लेके आऊंगा। हाँ यस, मैं सोच रहा था मैं इतना सारा खाने पीने का सामान ले आऊंगा, बच्चे खाने पीने का सामान लेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं खाखरा लेके आऊंगा आपके लिए, बुक्स रख के जाना, खाखरा लेके जाना। बट इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए खाखरा लेके आना होगा। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस में वापस ले रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस जैसा मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सुना नहीं। ओके, पिज्जा खा लू आराम से। देन ओके, पेपी पनीर एंड मार्गरेटा। ओके ठीक है, नॉन वेज भी आ रहे हैं बट अपन वही है। अचारी दो प्याजा, हाँ ये नया निकला है राइट, अचारी दो प्याजा, राइट एग्री। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अगर 360 डिग्री एंगल है तो पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल आपका थीटा है तो व्हाट विल बी योर एरिया? सपोज योर एरिया इज ए, दैट वी नीड टू फाइंड। So from here by unitary method can I say area equal to theta into pi r square divided by 360? Am I right? Please give me some response, right? So bus, this is your formula of area of sector. So area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. Clear everyone? Bolo ha. Right, is this clear? Please give me some response. Right, easy, easy peasy lemon squeezy, right? Great, great. चलो, one more thing. So this is your area of sector. अब अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, सपोज दिस सेंटर इज O, this arc is AB. Now I need to find this length of arc, right? Length of arc is L. Length of arc is L. Okay. How we can find this length of arc? समझना. Again, if angle, then whole length of arc, right? Yes, very good. If angle is 360 degree, तो total length क्या हो जाएगी? Tell me. Total length उसका circumference हो जाएगा. Total length will be 2 pi r. Yes or no? Right. You can tell me yes. Come on, show me some energy. Very good, very good. So if 360 angle is 360 degree, then total length is 2 pi r. If angle is theta, then what will be your length? So in this case, your length will be theta into 2 pi r divided by 360, theta by 360 into 2 pi r. अब यहाँ पे आपका एक और चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी, 2 into 18 will give you 360 or 2 into 180 will give you 360, theta divided by 180 into pi r, right? Theta divided by 180 into pi r. This is your length of arc, right? Length of arc is theta by 180 into pi r, और theta by 360 into 2 pi r भी आप याद रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। Is this clear? You can tell me yes. अगर पहले यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है everyone? यहाँ तक क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स अभी सबमिट कर रहे हैं गूगल क्लासरूम में, अभी क्यों सबमिट कर रहे हो? राइट, अभी तो क्लास चल रहा है ना। अभी पूरा ध्यान क्लास में दो। ये दो फॉर्मूला क्लियर? अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्लियर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क क्लियर हो गया। आफ्टर क्लियरिंग एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करना है। राइट, हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, हाउ वी कैन फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। ओके, चलो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट विल बी पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर? Perimeter of sector is equal to, you need to add all the sides, right? यहाँ पे सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? L plus R plus R, isn't it? L plus R plus R, which is nothing but your L plus 2R, right? जहाँ पे L है आपका length of arc, right? And R plus R, length of arc plus radius. 2R is nothing but your diameter, right? Length of arc plus diameter 2R.
अगर आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना हो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, अभी सेगमेंट रहने दो, सेगमेंट ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए इतना ही देखो। ओके, इसके बेस के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर जब उसमें एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए बस इतनी फॉर्मूला आपके लिए इनफ है। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? रेडी टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस? क्विकली नोट डाउन दिस, क्विकली ये सारी चीजें लिख दो फटाफट। सर कैन यू शो द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल? व्हाई नॉट? ये फॉर्मूला लिख दी दोनों सबने, एवरीवन, so that I can show you now circumference of semicircle. Right, yes, this is your circumference of semicircle, right, or perimeter exactly. फटाफट लिख दो so that we can start questions. हमारे पास है अभी 20 + 20 40 मिनट एंड हमारे पास है 8 क्वेश्चन, so 5 minutes per question. Okay, 5 minutes per question. कुछ कुछ क्वेश्चन इतने आसान है कि आप देख के बोलोगे सर ये तो हम ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे, ठीक है, आई एग्री, तो इसीलिए मैं वो आपको दूंगा डायरेक्ट घर से, राइट। लास्ट ईयर इसी टाइम पे आप सब लोग गए थे ना इटली, जो इटली गए थे लास्ट टाइम, कि दिसंबर मंथ में गए थे। Now question number 1, find the circumference and area of circle which is having radius 8.4 centimeter. तो इसका आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, radius is equal to 8.4 centimeter. What is circumference of circle? 2 pi r. What is area of circle? Pi r square. Do it quickly and tell me the answer. फटाफट करो और मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में। Yes, Mohan got 52.8 with units. I want answer with units. And 11 वाला शॉर्टकट सबको पता है ना एवरीवन? सी, जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर वाले हैं, क्लास 9 वाले, राइट, क्लास 9 स्टूडेंट्स, मतलब जो क्लास 9th में यहीं पे थे अवंती में, उनको मैंने 11 का शॉर्टकट दिखाया था इसी चैप्टर में, राइट, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में क्लास 9 में, याद है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। जहाँ पे पाई की वैल्यू में हमने बहुत बार यूज किया था 22/7 में, 52.8 centimeter, and this area is 221.76 centimeter square. Okay, Renuka got this answer, area and circumference. Mohan also got same answer. Kushagra also got same answer. प्लीज 11 वाला शॉर्टकट याद है ओल्ड स्टूडेंट्स, राइट? न्यू स्टूडेंट्स क्या आपको 11th वाला शॉर्टकट आता है कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, वेदर इट इज 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट? ओके, दैट आई विल शो यू इन दिस चैप्टर एज वेल एज इन चैप्टर्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जिनको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है सर हमने आज सुबह क्या नाश्ता किया वो हमें याद नहीं रहता, वो कैसे याद रहेगा? ठीक है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो आज सुबह क्या नाश्ता किया। उसी के लिए आपको काफी सोचना पड़ेगा, एम आई राइट? अब लिखना मत, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ नहीं मत लिखो प्लीज। दैट एग्जैक्टली आई वाज आस्किंग कि आपको वो आना चाहिए, राइट? 11 वाला मल्टीप्लीकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, the angle of the sector is 150 degree, find the length of its arc and its area. समझना है यहाँ पे,
कैन यू सी दिस सर्कल एवरीवन? हाँ या ना? क्या ये सर्कल है? I hope you can see this circle now, right? Yes. A sector is cut from this circle. अब इसमें से मैं एक सेक्टर कट कर रहा हूं. नहीं, बट 150 डिग्री एंगल बोला है ना, वेट, वो थोड़ा बड़ा होगा. अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं. सपोज दिस इज सेंटर, ऐसा होगा 150 डिग्री. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B. The angle of the sector is 150. Find the length of its arc. We need to find length of arc AB and its area and area of this sector. So can we apply formula here quickly? Everyone, is this clear? पहले आप सारी चीजें लिख दो कि here theta is equal to 150 degree, radius is equal to 21 centimeter. So now area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. एंड ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, राइट? कि अगर आपका भूल भी जाते हो तो भी तुरंत आप इसे याद कर सकते हो. 150 by 360 into pi. Pi is 22 by 7. Radius is 21 into 21. So 7 3s are 21, right? ये 0 0 cancel. फिर 12 3s are 36. 5 3s are this. 3 4s are 12. 2 2s are and 11 2s are. So 21 into 5, 105. 105 into 11 divide by 2. Am I right? क्या ये मिल रहा है? Please give me some response. चलो अब शॉर्टकट. जिनको 11 का शॉर्टकट पता नहीं है, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, राइट? दिस इज द 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन विथ 11. मैं शॉर्टकट यहाँ पे आपको फॉर्मूला बुक में अलग से दे रहा हूँ. ये आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम में एंड हर एक जगह पे काम आएगा जहां पे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो जब भी आपके पास पाई होगा, राइट, पाई के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. आइदर आप 22/7 ले लो या 3.14 ले लो. एम आई राइट? 22/7 आपको कब लेना है? व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड. If nothing is specified, you have to take 22/7. If anything is specified, जो specify किया होगा वो आपको लेना पड़ेगा. Am I right? If they are specifying 22/7, you have to take 22/7. If they are specifying 3.14, you have to take 3.14. यहाँ तक क्लियर हुआ? You can tell me yes quickly, everyone. Please give me some response, right? Great. So 22/7 and 3.14. चलो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि पाई हमें लेना है 22/7. मतलब जब भी आप ले रहे हो, जब भी आपके पास कैलकुलेशन में 22 आए, 22 को आपको कन्वर्ट करना है 11 into 2. उसके साथ बाकी के जो भी डिजिट्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बचेगा 11 into समथिंग. एवरी टाइम यू आर गोइंग टू हैव 11 into समथिंग. अब वो समथिंग आपका हो सकता है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, एनीथिंग. एज फॉर एग्जाम्पल अभी हमें मिला है 3 डिजिट नंबर, राइट? तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 अगर आपको 2 डिजिट नंबर के साथ करना है, हाउ यू कैन डू दैट. फिर 3 डिजिट नंबर के साथ करना है, हाउ यू कैन डू दैट. फिर 4 डिजिट नंबर के साथ करना है, हाउ यू कैन डू दैट. बट अभी के लिए बस हम 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला देखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बस 3 डिजिट की जरूरत है. चलो, सपोज 34 into 11. व्हाट इज 3 plus 4? टेल मी, व्हाट इज 3 plus 4? क्विकली. यहाँ पे आप अगर इन डिजिट्स को आइडेंटिफाई करो, 3 plus 4, 7. 7 को इसके बीच में डाल दो, 374. दिस इज योर आंसर. याद आया, राइट? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेथड याद ही होगी. जो नए स्टूडेंट्स हैं, इज दिस क्लियर? 34 into 11. जस्ट डिजिट्स का सम कर दो एंड उसको बीच में एंटर कर दो. नेक्स्ट, 52 into 11. What is 5 plus 2? 7. Enter. 572. Okay. चलो थोड़ा एडवांस जाता हूँ. 54 into 11. 5 plus 4. 9. This is 594. Clear, everyone? Right. Great.
Next, so this is about your 52, this is about your 54. Suppose 65, or let me take 67 into 11. Okay, what is 6 plus 7? Isn't it 13? अब 13 तो आप बीच में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, राइट? 6 और 7 के बीच में सिर्फ आप एक ही डिजिट एंटर कर सकते हो, 2 डिजिट को इंसर्ट नहीं कर सकते. सो हाउ यू कैन इंसर्ट हियर 13? सी 67 में से उसका यूनिट डिजिट बीच में इंसर्ट कर दो, वंस डिजिट को ऐड कर दो, नॉट मींस टेंस डिजिट को ऐड कर दो, राइट? इट विल बी कैरी फॉरवर्ड. सो 7 3 6 plus 1 7, it is 737. Clear everyone? ये चीज क्लियर हुई? Okay, Harish is telling one more easier method is there. Okay, Harish, मुझे भेज देना वो method. I'll see. I'll teach to all the students as well. Now, $85, right? Or let us take 84. 84 into 11. Who will tell me? Type your answer in chat box. 8 plus 4, it is equal to 12. 12 को insert करना है, तो पहले 2 को करेंगे. 1 will be carry. 8 plus 1 9. Yes. कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा 921, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा 928. I think typing mistake. All are 924 only. Okay. चलो. 79 into 11. 7 plus 9. 16. 9 6 7 plus 1 8. 869. टू डिजिट का 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर. टाइपिंग चैट बॉक्स क्विकली. टू डिजिट का 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट आसान है, राइट? मजा आ रहा है शॉर्टकट के बाद? ओके, एवरीवन प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे अभी भी, अखिलेश, प्रज्ञा, राइट, साई संतोष, शंकर, पता चल रहा है, राइट? शंकर आपका बर्थडे गया ना शायद 1-2 दिन पहले. शंकर आर यू देयर? शंकर का था, किसका बर्थडे गया? जो भी फ्रेंड्स हैं रिमाइंड करा दिया करो, राइट? किसी का भी बर्थडे जाए, किसी का मुझसे छूट रहा हो तो प्लीज आप इधर चैट बॉक्स में रिमाइंड करा दिया करो कि आज इसका बर्थडे है, लाइक दैट. ओके, मोनिका पता चल रहा है सब? ओके, ग्रेट. चलो अब 3 डिजिट नंबर एवरीवन. अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है, हाउ यू कैन मल्टीप्लाई दैट 3 डिजिट नंबर विथ 11? तो 534. अभी 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 वाला केस ले लेते हैं ना. अभी हमें क्या मिला? Isn't it 107 105? 105 into 11. हाँ, अब समझना इसको कैसे करना है. जब भी आपको 3 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, एज फॉर एग्जांपल 345 into 11, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर समझो. यही सेम प्रोसीजर हर एक नेक्स्ट 4 डिजिट 5 डिजिट के लिए आपको फॉलो करनी है. फर्स्ट यू हैव टू राइट योर वन डिजिट हियर 5. उसके बाद आपको 2-2 का ग्रुप बनाना है, राइट? तो फर्स्ट मेक ग्रुप ऑफ 4 and 5. व्हाट इज 4 plus 5? 9. वो आप लिख दो. अब ये 2 वाले ग्रुप को नेक्स्ट शिफ्ट करो. इट विल बी शिफ्टेड टू दिस 4 plus 3 7. एंड इन द एंड जब शिफ्टिंग पूरा खत्म हो जाए, यहाँ पे आपका जो लास्ट डिजिट हो, जैसे यहाँ पे 100th डिजिट है, राइट? लास्ट डिजिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई कैन सी, उसको वापस लिख दो. एंड दैट इज नथिंग बट योर 3. उसको आप यहाँ पे वापस लिख दो. दैट इज योर 3. 3795. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. 345 into 11. क्या ये पता चला? 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन विथ 11. आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस वन मोर टाइम. डेफिनेटली आई विल रिपीट. सी 345 into 11. ये 3 डिजिट वाला डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, समझो यहाँ पे. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप आपका वंस डिजिट लिख दो, राइट? व्हाट इज योर वंस डिजिट हियर? वंस डिजिट मींस 10th डिजिट, या लेफ्ट और राइट मान के चलो. दिस इज योर लेफ्ट, राइट. राइट साइड का लास्ट पॉइंट लिख दो, लास्ट डिजिट. लेफ्ट का आपको एंड में लिखना है, राइट?
एंड इन दोनों के बीच में आपको दो दो के पैर बनाते जाना है. व्हाट इज 4 + 5? 4 + 5 9. व्हाट इज 4 + 3? And this is your 3. 3795. Is this clear, everyone? You can tell me yes. Please give me some response. Right. 3795. अभी clear हुआ? एक बार और. Right. One more time. Once more. Once more. It is like वो डांस परफॉर्मेंस एंड वो सब देखते रहते हैं ना अभी रियलिटी शोज में. वो एक खत्म हुआ था वो तो झूठ मूठ का बोलते हैं. वंस मोर वंस मोर. ठीक है. चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमें करना है. 105 into 11. So let us write this 5. What is 5 + 0? 5 + 0 is 5 only. What is 1 + 0? Isn't it 1? And here 1 as it is. 1155. Clear? Hi Anna, everyone. है आसान. ओके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और आसान होता जाएगा. ओके सो 105 into 11 1155 डिवाइड बाई 2. अब 2 से डिवाइड करोगे 2 5 are 10. फिर 2 7 are 14. 2 7 are 14. फिर 10 2 5 are 10. 577.5. What will be your unit? Centimeter square. So area of sector is equal to 577.5 centimeters square. Okay, clear? ये है ना राइट. वीडियो की वजह से आपको लाइट भी ऑन रखनी पड़ती होगी घर पे. बाकी तो पहले अंधेरे में भी पढ़ लेते होंगे. एम आई राइट? स्निग्धो जयिता राइट. नहीं ये फायदा होता है. काफी फायदा होता है राइट. समझना. मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ. जैसे वीडियो ऑन रहता है ना तो इससे फायदा क्या होता है कि आप अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर बैठोगे नहा के राइट. लेकिन जब वीडियो ऑन नहीं होता था बिना नहाए भी अटेंड कर लेते थे. एम आई राइट? मैं स्टूडेंट्स की नहीं मैं टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ. जैसे कुछ टीचर्स से मैं बात करता रहता हूँ ना. यहाँ पे गुजरात में आया राइट. यहाँ पे गुजरात में भी यहाँ पे जो भी चलते हैं मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ाते हैं इधर कोचिंग है या स्कूल है उनको पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है क्या चल रहा है. एंड जो वो कमेंट करते हैं राइट मैं आपको बोल नहीं सकता कि अरे मैं तो बहुत लाइटली लेता हूँ सुबह उठ के ऐसे ही बैठ जाता हूँ. तो दिस इज द थिंग. ठीक है चलो. एरिया ऑफ सेक्टर 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट. सो लेंथ ऑफ आर्क okay Shiradi. So length of arc is equal to theta by 360 into 2 pi r और theta by 180 into pi r right. जो भी आप याद रखो theta by 180 into pi r. So theta is 150. 150 divided by 180. Pi 22/7. Radius is your 21. So 0 0 cancel. 5 3s are 15. Sorry 3 5s are 15. 3 6s are 18. Okay. 7 3s are 21. 3 2s are 6. 2 into 11. 11 5s are 55 centimeter. Yes. Easy everyone. Note down this quickly. Please give me some response. 55 centimeter. Is this clear? चिन्मय स्निग्धो जयिता सारी चीजें क्लियर है. ग्रेट. जस्ट अ मिनट. ओके थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे अभी. कमान. क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4.
लिख लिया सबने? जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, रोट एवरीवन क्वेश्चन नंबर 2। Shall we proceed to question number 3? मजा आता है मैथ्स क्लास में? हाँ, अभी वो तो वीडियो के सामने हो तो इसलिए हाँ हाँ बोलोगी। पीठ पीछे क्या बोलते हो वो सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पक्का? So the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 1 minute. चलो, अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो यहाँ पे। मुझे भी बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने में, इसलिए मेरे पास अभी काफी ऑफर्स आई लास्ट मंथ में, मैं कहीं नहीं गया। बट अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर जब बुक्स देने आओगे तो फिर मारूंगा अच्छे से, तो पढ़ लो अच्छे से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, अगर पढ़ाई नहीं की, फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक अच्छे से नहीं किए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। राइट, सपोज दिस इज योर क्लॉक, जिसका मिनट हैंड आप देख सकते हो। दिस इज हैविंग योर रेडियस 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में यह मिनट हैंड कितना डिग्री कवर कर रहा है। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 1 मिनट में वो कितना डिग्री, कितना थीटा एंगल कवर कर रहा है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आपको ये पता है कि आपके पास अगर पूरी क्लॉक है, यस वेरी गुड ध्रुव, राइट, पूरी क्लॉक है मतलब क्लॉक तो पूरी ही होती है ना, सॉरी माय मिस्टेक। सपोज आपके पास क्लॉक है, इट इज नॉट योर डिजिटल क्लॉक, राइट, सो इट इज योर नॉर्मल एनालॉग क्लॉक जो आप घर पे देखते हो। अभी तो एनालॉग क्लॉक पहनना ही छोड़ दिया है सबने। तो सपोज दिस इज योर एनालॉग क्लॉक, आप देख सकते हो कि आपके पास क्लॉक है, ये मिनट हैंड यहाँ पे घूम रही है। ओके, दिस मिनट हैंड इज मूविंग। सो पूरा 360 डिग्री रोटेशन कवर करने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे? टेल मी। 12 से शुरू हुआ एंड 12 पे खत्म हुआ, एवरी आवर 60 मिनट खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना? 60 मिनट में 360 डिग्री खत्म हो जाएगा। यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग 1 मिनट। ओह माय गॉड, आपकी घड़ी में 1 मिनट में मिनट एंड 360 डिग्री कवर कर लेता है? सीरियसली? तो आपको घड़ी के डॉक्टर को मिलने की जरूरत है। दैट मीन्स आपकी घड़ी खराब हो चुकी है, उसको रिपेयर कराने की जरूरत है। ओके, दूसरी घड़ी में देखो। हाँ, अच्छा, आप सेकंड हैंड पे पहुंच गए। ओके, गॉट इट। ओके, सो वन स्टूडेंट वाज रिप्लाइंग अबाउट सेकंड हैंड, कि सेकंड के हैंड को पूरा मूव करने के लिए 60 सेकंड्स लगेंगे, 1 मिनट। एग्री? देन योर आंसर इज राइट। इसलिए तो मैंने इस बार आंसर शीट में सबको लिख के दिया, रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन अच्छे से सुनते ही नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ओके, वन मोर टाइम। तो मुझे ये बताओ, मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? ओके, वन स्टूडेंट इज रिप्लाइंग 12 आवर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, राइट। सो ऑल आर हियर डिफरेंट वेराइटीज, समझना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम पूरी सभी मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री रोटेशन खत्म करने के लिए इन सभी हैंड्स को कितना टाइम लगेगा, राइट? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, राइट? 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? दैट इज 360 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन मिनट हैंड का पूछा गया है, एंड जब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं पे भी, इधर हमारी ऑनलाइन एग्जाम हो गई, ऑफलाइन एग्जाम हो गई, तो उन सब में ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा? टेल मी एवरीवन। दे आर गोइंग टू आस्क यू इन टर्म्स ऑफ एनीवन, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। चलो, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस। सेकंड हैंड से शुरू करते हैं। चलो, अगर आपका सेकंड हैंड है, अभी आपकी घड़ी निकालो आपके घर के पास। डिजिटल क्लॉक नहीं चलेगी, राइट? डिजिटल क्लॉक इज नॉट वैलिड हियर। आपको नॉर्मल क्लॉक चाहिए जिसमें आप ये देख सकते हो। तो 1 सेकंड, राइट, मतलब 1 मिनट में आपका पूरा सेकंड हैंड घूम जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सेकंड हैंड को 1 मिनट लगेगा, राइट?
1 minute to complete whole revolution, that is nothing but your 60 seconds. Okay, 1 minute 60 seconds. मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? मिनट हैंड इज योर लॉन्गेस्ट हैंड, उसको कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लग जाएगा पूरा। 1 आवर 60 मिनट। 12 बजे शुरू हुआ, 1 बजे खत्म हुआ, 1 आवर में खत्म। हाँ या ना? राइट, 1 आवर 60 मिनट। आवर एंड को कितना टाइम लगेगा? सुबह 12 बजे वहां पे था आपका पॉइंटर, राइट, आवर एंड। रात को 12 बजे वापस उधर आ जाएगा। सो कैन आई से 12 आवर्स, 12 आवर्स। ओके, फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, राइट। फिर अब आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, सो प्लीज आप इसे फॉर्मूला बुक में इंसर्ट कर दें। प्लीज राइट दिस इन फॉर्मूला बुक। फिर आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन अप्लाई टू दैट क्वेश्चन पार्ट, राइट। उस तरीके से आप इसको क्वेश्चन में लिख सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो चलो शुरू करें एवरीवन। ये क्वेश्चन अगेन, चलो अब ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे था? मिनट हैंड पे। तो जिन स्टूडेंट्स को, राइट, ओके, यस, अनन्या इज टेलिंग सर बट सेकंड हैंड इज लॉन्गेस्ट। ओ सीरियसली, सेकंड हैंड सबसे लंबा होता है क्या? सेकंड हैंड इज लॉन्गेस्ट? कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नो, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हाँ। ओके ठीक है, आपकी घड़ी में आपको जो छोटा बड़ा दिख रहा है उस तरीके से आप मान लो। ओके, ओके, सर्च इन गूगल। हाँ, आज के लिए तो आपके लिए सब सारी चीजें गूगल में ही है। 3 points are collinear. How to prove 3 points are collinear? Slope of line AB equal to slope of line BC. Okay, ठीक है। सो यस एग्री। अगर जो भी आपके घर की घड़ी में हो, मैं भी घर अभी नीचे जाके अपनी घड़ी को अच्छे से देखता हूँ वहां पे कैसा है। तो लॉन्गेस्ट एंड उसमें हम नहीं जा रहे हैं, अभी इधर आ जाते हैं। सो आवर एंड, मिनट एंड सेकंड एंड। इज दिस क्लियर? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे आंसर दे रहे थे 1 मिनट, 1 आवर, 12 आवर। तो ये आपको पूरा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सो फॉर मिनट हैंड, फॉर मिनट हैंड, ओके, देखो स्निग्धो गया था अभी चेक करने के लिए, चेक करके आया, एंड मिनट हैंड इज लॉन्गेस्ट। फॉर सुक्ति का मिनट हैंड इज लॉन्गेस्ट। इस देखो, हर एक आंसर के लिए गूगल के पास डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपकी घड़ी में जो आपको लॉन्गेस्ट दिख रहा है दैट इज लॉन्गेस्ट। फिनिश। इज दिस क्लियर एवरीवन? नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, फॉर मिनट हैंड वी नो दैट फॉर 360 डिग्री वी रिक्वायर हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स और नॉट? हाँ या ना? फॉर 360 डिग्री 60 मिनट्स, and we require for 1 minute, right? So in 1 minute an angle, so in 60 minutes we are going to cover 360 degree. Please give me some response, right? 60 minutes में हम 360 degree cover करेंगे। Please give me some response everyone. Is this clear? हाँ या ना? चलो, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री कवर हो रहे हैं, then 1 मिनट में कितना एंगल कवर होगा? In 1 minute how much angle we are going to cover? So it is 1 into 360 divided by 60. 0 0 will get cancelled out. This is 6 degree. Okay, so 1 मिनट में आपका 6 डिग्री होगा, तो यहाँ पे थीटा आपका हो गया 6 डिग्री। चलो अब आप फाइंड कर सकते हो एरिया इजीली। रेडियस इज ऑलरेडी गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर, तो पूछ रहे थे ना कि सर एप्लीकेशन कहाँ पे है? सिर्फ पिज्जा में ही एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन है। ओके, कि आपका मिनट हैंड कितना एरिया कवर करता है। so this is your area of sector. Area of sector is equal to theta divided by 360 into pi r square. Theta is 6 degree. 6 by 360 into pi. Pi is 22 by 7. R square 14 square. You can tell me yes if it is clear to you, everyone. Clear? Okay. Now let us put all these values here. So this 14 square is nothing but 14 into 14. 7 2 is 14. फिर सिंप्लीफाई करके अब आप ये घर से कर लेना। ओके, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस देखने हैं। काफी टाइम चला गया, डू इट क्विकली। Okay, Priyanshu got the answer 10.26 centimeters square. What about other students? Check your answers.
ओके, स्निग्धो गॉट सेम, बट स्निग्धो का 666 बहुत ज्यादा बार आ गया। वो तो किया 2 बार होगा कैलकुलेशन, यहाँ पे ज्यादा बार लिख दिया, राइट स्निग्धो? आई नो यू, यस। सी द स्माइल। यस, डन एवरीवन। सी स्टूडेंट, द थिंग इज बोर्ड एग्जाम जितनी जल्दी हो जाएगी उतना आपको फायदा होगा। पूछो क्यों? आइदर यू आर गोइंग टू टेक मैथ्स और बायो इन साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जेई और नीट, एम आई राइट? राइट। जेई जब आप दोगे, अभी आप लोगे एडमिशन इन 2021 टू 22, 2023 में आप दोगे, एम आई राइट? 2023 जेई और नीट, तब तक कोरोना का नामो निशान मिट चुका होगा, एंड 2023 में जेई और नीट आपके रेगुलर टाइम पे ही होगा। मतलब वो जनवरी में अगर होता है तो वही जनवरी में ही होगा, राइट? तो अगर आपका बोर्ड लेट होता है तो 11th में आपके पास कम टाइम मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रे टू गॉड कि बोर्ड्स टाइम पे हो जाए, ये आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि 11th, क्योंकि 11th-12th में आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा। ट्रस्ट मी, आस्क योर सीनियर्स, राइट? आपके सीनियर्स के लिए मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, आपके सीनियर्स को उनके सुपर सीनियर्स से मैं मिला रहा हूँ। ओके, आप ये सारी चीजें आप इसमें भी देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे मैंने डाली है। तो उनका पूरा इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ कि वो सुपर सीनियर से मिलके पूछ सके कि सर हमें क्या करें क्या नहीं करें, कि भैया हम क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी चीज हमारे लिए सही होगी कौन सी चीज बुरी होगी, लाइक दैट। एंड आपके सीनियर्स के साथ ऐसा ही हुआ था, बोर्ड की एग्जाम चल रही थी, लॉकडाउन आ गया, लास्ट 3 पेपर छूट गए थे बोर्ड की, राइट? एंड वो टाइम पे हमने अवंती में 11 स्टार्ट कर दिया था, हमने वेट नहीं किया कि ये 3 पेपर कब होंगी। उसके बाद उन्होंने फिर वो 3 पेपर कैंसिल कर दिए, राइट? एंड उसमें उन्होंने कुछ एवरेज मार्क्स एंड समथिंग डाल दिया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ऐसे ही प्रिपेयर करके रहो कि मार्च में आपका बोर्ड है, क्योंकि हो ही जाएगा, इतना लेट तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो 1 मंथ होगा, बट हम वेट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हम आपको जनवरी में अच्छे से खत्म करके देंगे, फरवरी तक वो अच्छे से हो जाएगा। इज दिस हैपन लास्ट ईयर? लास्ट ईयर नहीं, इसी साल की बात है, इसी साल का बोर्ड्स जो अभी 11th में है, तो 10th का बोर्ड्स का एग्जाम बाकी था, लास्ट 2 पेपर बाकी हैं, लॉकडाउन आ गया, पेपर बीच में अटक गए, एंड यहाँ पे हमने फिर एग्जाम शुरू कर दी थी, यहाँ पे हमने उनका 11th शुरू कर दिया था, like that. So what that same thing we are going to do here. So be prepared that boards आपका मार्च में होगा, एंड फरवरी तक तो हम आपको सब अच्छे से कंप्लीट करके दे देंगे। जनवरी फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म, सो मिड जनवरी से मिड फेब बस आपको पेपर प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, टेल मी यस एवरीवन, कम ऑन। बहुत धीरे धीरे यस बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से करना पड़ेगा यस। हाँ, कि पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको रेडी रहना है, राइट? आपको तो बस एग्जाम देनी है, हालत तो मेरी खराब होगी चेक करने में, और फिर भी मैं कर लूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a boy is cycling such that the wheels of the cycles are making 140 revolution per minute. चलो, 140 revolutions per minute, इसका मतलब पता चल रहा है ना स्टूडेंट? 1 मिनट में 140 revolutions हो रहे हैं। If the diameter of the wheel is 60 centimeter, if its diameter is 60 centimeter, calculate the speed in kilometer per hour with which the boy is cycling. अब आपको स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। ओके, किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स अब आपको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है किलोमीटर में, टाइम होना चाहिए आवर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिस्टेंस शुड बी इन किलोमीटर एंड टाइम शुड बी इन आवर। किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस शुड बी इन किलोमीटर एंड टाइम शुड बी इन आवर। टेल मी यस एवरीवन। ओके, चलो, डिस्टेंस को किलोमीटर में कैसे कवर करेंगे एंड टाइम को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझना। यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है मिनट एंड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जस्ट अ मिनट, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके, कुछ वॉइस में चेंज लग रहा है? आई थिंक शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई, बैकग्राउंड नॉइस, राइट? ठीक है, वेट।
Okay. Hear me now? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। आई थिंक बहुत लो होगी अब मेरी वॉइस। एम आई राइट? ओके, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब क्लियर है? आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट। क्या अभी भी लो है? राइट, चलो ग्रेट, शुरू करें। ग्रेट, नाउ लेट अस स्टार्ट, लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। सो मिनट को आवर में आप कन्वर्ट कर दोगे। अब आपको कन्वर्ट करना है रिवॉल्यूशंस को किलोमीटर में। रिवॉल्यूशंस को किलोमीटर में कैसे कवर करोगे, समझना कैसे कन्वर्ट करोगे। सो रिवॉल्यूशन and distance traveled, I can say number of revolutions and distance covered। आप मुझे ये बताओ, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा? अगर आपका व्हील रोटेट कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा? सपोज दिस इज योर व्हील। ओके, आपको पढ़ाने के लिए सारी चीजें रखता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ से वो डिस्टेंस शुरू कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक रिवॉल्यूशन मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, आप सबको पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन। पेरीमीटर और नॉट, हाँ या ना? राइट, वन रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट योर पेरीमीटर, right? or circumference of circle, which is your 2 pi r। And if there are 140 revolutions, then what will be the distance covered? Isn't it 140 into 2 pi r? You can tell me yes, everyone. 140 into 2 pi r. Hello, hello, आवाज आ रही है ना? So it is equal to 140 into 2 pi 22 by 7 radius, diameter is 60, that means radius is equal to diameter by 2, 60 by 2, 30 centimeter। ओके, नाउ डू इट क्विकली। चलो यहाँ पे आप 22 वाला आप यहाँ पे 11 का शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। सो 7 से तो यस, यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा। 7 2 14, 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12, एंड ये 2 zeros। 22 को 2 into 100, 2 into 11, 12 into 2 24, 100 into 11, 2 0 तो एज इट इज, 2 + 4 6, 2 6 4 0 0। आसान है। and this is your distance in centimeter or not, because radius आपको सेंटीमीटर में दी गई है, because radius is given to you in centimeter, so this distance is also in centimeter। आपको डिस्टेंस कवर करना है, फाइंड करना है किलोमीटर में ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोमीटर एंड सेंटीमीटर? किलोमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोमीटर एंड मीटर, देन टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। Okay, what is the relation between kilometer and meter? What is the relation between meter and centimeter? Yes, 1 meter is equal to 10 to the power 5 centimeter। No, 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 आप टाइपिंग मिस्टेक हो गई, राइट? योर आंसर इज राइट ध्रुव, बस टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एम आई राइट? किलो मीन्स 1000, और सनी देओल बोलता है ना 2.5 किलो का हाथ है काटिया, तो उसे पता ही नहीं, किलो मीन्स 1000, 1000 ग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेल मी यस। जो आपको बहुत पसंद है, आपका हाथ 2.5 किलो का हो या ना हो, आपको सपोर्ट लेना बहुत पसंद था पहले, लाइक दिस लाइक दैट, बट अभी वो सब छूट गया, वो अच्छा है। ओके, ग्रेट। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? इजंट इट 100 सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, फिर मीटर की जगह मैं रख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, so it is your 10 to the power 5। 1 kilometer equal to 10 to the power 5 centimeter। Is this clear? You can tell me yes, everyone। तो किलो एंड सेंटी। ओके, सेंटीमीटर के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100, किलोमीटर जब मीटर में कन्वर्ट होगा आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 10 टू द पावर 5 के फॉर्म में इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे जीरो काउंट करके रखोगे ना, एक के पीछे 5 0 सेंटीमीटर, तो उसमें गलती होगी, राइट? और 1 लाख सेंटीमीटर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलो, अब यहाँ पे सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ यू कैन कन्वर्ट? 26,400 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस, क्योंकि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 2 zeros will get cancelled out। 264 divided by 1000, 0.264 किलोमीटर।
दिस इज योर डिस्टेंस, राइट। सपोज मैं उसे लेंथ नाम दे दूं या डिस्टेंस के लिए आप डी नाम दे दो, वॉट एवर। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो लेंथ इज 0.264 किलोमीटर। चलो, अब आपको डिस्टेंस मिल गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड टाइम, राइट। टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है आवर में। सो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट मतलब कितना आवर हो जाएगा? सो इट इज योर 1 into 1 by 60 hour. So now your speed, which was 140 revolutions per minute, will be equal to, so 140 आपका रिवॉल्यूशन आपका कन्वर्ट हो गया 0.264 किलोमीटर, 0.264 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 मिनट आपका कन्वर्ट हो गया 1/60 आवर। सो इट इज 0.264 इज नथिंग बट 264/1000 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। kmph आप लिख सकते हो या फिर किलोमीटर पर आवर, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। 0 0 विल गेट कैंसल आउट, ये 100 एज इट इज रहने दो। 264 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 1584 डिवाइड बाय 100, so it is nothing but your 15.84 किलोमीटर पर आवर स्पीड। Easy, everyone? Easy peasy lemon squeezy? You can tell me yes. Please give me some response, everyone. Right? Mauryavardhan, Renuka, Jaita. हो जाएगा? Right? Write down this quickly. अभी टाइम भी हो गया है एंड हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। 5 6 7 4 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, चलो समझो। अभी हमारा ये चैप्टर के लिए प्लान किस तरीके से रहेगा समझना यहाँ पे। ये आपके इन क्लास एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस बचे हैं। तो आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि ये 4 क्वेश्चंस आप ट्राई करना, समझना। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला 12.1 में हमारे पास है 2, 12.1 12.2, ठीक है। ये वीक में हमारे पास 2 क्लास हैं, नेक्स्ट वीक में 3 क्लास हैं, वो 13 चैप्टर पे शुरू करना है। अभी के लिए आप ये मान के चलो ये 12.1 12.2 डाउट सॉल्विंग सेशन, मैं 3 क्लास दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 12 के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12.1 12.2 प्लस डाउट सॉल्विंग सेशन। आज क्लास हमारा हो गया 12.1। यू कैन टेल मी यस, कम ऑन क्विकली स्टूडेंट्स, राइट। 12.1 हमारा हो गया। नाउ आज मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप ये 4 क्वेश्चन इन क्लास एक्सरसाइज के ट्राई करो, राइट। ओनली दिस नहीं, होमवर्क के भी करो। सो इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क, थोड़ा होमवर्क ज्यादा होगा, समझना। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट होंगे, ये डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका 12.2 शुरू करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका 12.2 शुरू करूंगा। यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये संडे आपकी कोई एग्जाम नहीं है, राइट। तो अब इसका इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क आपको ट्राई करना है। तो संडे वाला प्लीज आप यूटिलाइज करें, संडे वाला आप यूटिलाइज करें घर से 12.1 एंड 12.2 करने के लिए। फिर इन दोनों का कंबाइंड डाउट सॉल्विंग सेशन में ले लूंगा मंडे, ओके। एंड इस मंडे वाली क्लास के बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द थिंग, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो प्लीज इस संडे कोई एग्जाम नहीं है तो वो पूरा यूटिलाइज करें 12.1 एंड 12.2 में, ओके। सो योर होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज, फॉर्मूला बुक में ये दोनों फॉर्मूला जो हमने नहीं पढ़ी वो बस 2 बार लिख दो, 1 + 1, नॉट मोर देन दैट। 2 बार इनफ है क्योंकि वो आसान से फॉर्मूला है। एंड रेगुलर बुक में ये सारे फॉर्मूला ट्राई करो, ओके। ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। सिंस रेगुलर बुक में होमवर्क ज्यादा है एंड ये फॉर्मूला कम है, इसलिए मैं 5 टाइम्स लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, okay। Will it be fine everyone? So this is it for today's class, right? It is already 6:22. So bye everyone, thank you so much for this wonderful class. See you in the next class, right? Take care of your health and notes finish करना start कर दो till 15 December. Bye everyone.